200 गजब हो गया। शाह से भिड़ गए मोदी के कासिम खास, आधी रात दिया इस्तीफा। तो क्यों लगाई राहुल से गुहार, सरकार में मची खलबली। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीती रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मोदी सरकार के अंदर खलबली मचा दी। आखिर मोदी के वो कौन कासिम खास थे जिनको शाह से उलझना महंगा पड़ गया और मानो दूसरे धनखड़ बन गए हो। आखिर आधी रात में इस्तीफा देकर के राहुल से किस किस्म की गुहार लगाते देखे। मगर इन तमाम चीजों के बीच में सरकार के वो कौन से राज खुले जिसकी वजह से तहलका सा मचा है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकार, सत्ता, एजेंसियां और सारे संवैधानिक विभाग मानो देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह के लिए ही अपनी निष्ठा, अपना समर्पण दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। और इसकी मिसाल एक नहीं, हर दिन हर घंटे सैकड़ों मिलती है इस देश के अंदर। प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या होता है, एक वक्त था, मुझे याद आता है 2014 से पहले की स्थिति, जब खबरें वहां से आया करती थी, जब पीएमओ को बाकायदा एक बीट के तौर पर देखा जाता था और प्रधानमंत्री ऑफिस के बीट रिपोर्टर हुआ करते थे, खबरें वहां से चन कर निकलती थी। मगर दोस्तों, बीते 11 वर्षों से मोदी और शाह ने जिस किस्म से इस देश के एजेंसियों, इस देश के तमाम विभागों और संवैधानिक पदों और खास तौर पर सभी दफ्तरों का हाल कर रखा है, वह आप सबकी नजरों के सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मगर दोस्तों, आधी रात में एक इस्तीफा आता है और वो इस्तीफा लीक हो जाता है पीएमओ से। वो इस्तीफा जब खबर पहुंचती है राहुल गांधी के पास, तो फिर उसके बाद में कुछ और मैसेज आते हैं कि साहब, आखिर ये इस्तीफा हुआ क्यों, इस इस्तीफे को लेने के पीछे के कारण क्या थे। तो दोस्तों, आधी रात के इस बवाल ने पूरे देश के अंदर एक नए किस्म का बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्योंकि दोस्तों, इस्तीफों पर इस्तीफे, इस्तीफों पर इस्तीफे और इस्तीफे पर इस्तीफे हुए। सबसे पहले आपको बताते हैं, प्रसार भारती के चेयरमैन आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल, जिनसे शाह ने जबरन इस्तीफा लिया ऐसा कहा गया। वो प्रसार भारती, वो जिसके अंडर में दूरदर्शन न्यूज से लेकर के सारी चीजें आती हैं, सरकार के इंफॉर्मेशन मीडिया की एजेंसियां, जिसमें हाल ही के दिनों में आपने देखा कैसे एक सत्ता पक्ष का गुणगान फैलाने वाला एक नफरती पत्रकार, जिसके बारे में कहा गया कि उसको 15 करोड़ रुपए सालाना पर दूरदर्शन में रखा गया। आप सब जानते हैं उसे, जिस किस्म की उसने पत्रकारिता की, देश के अंदर 2014 से नफरत बढ़ाने में इस शख्स का भी काफी हाथ रहा है। मगर दोस्तों, प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल को रातों रात हटा दिया गया। उनसे उसी स्टाइल में इस्तीफा लिया गया जिस स्टाइल में जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया था। नवनीत सहगल जो कि मोदी के बेहद खास थे, इनके साथ में दो और नाम, इसमें एक ऐसा नाम दोस्तों जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने जब ये खबर देखी तो मैं हिल गया, क्योंकि दूसरा इस्तीफा हिरेन जोशी का हुआ। वो हिरेन जोशी जिसने 2014 से लेकर के अब तक इस देश की मीडिया में क्या चलेगा, सुबह से लेकर दोपहर तक कौन सा एजेंडा रहेगा, दोपहर से लेकर शाम तक कौन सा एजेंडा रहेगा, शाम में टीवी डिबेट किन चीजों पर होंगे और उसमें किन किन प्रवक्ताओं को रखना है, ये सारे के सारे आदेश, ये सारे के सारे निर्देश एक तरीके से जैसे एक चैनल का संपादक, चैनल का एडिटर अपने दफ्तर में तमाम विभागों को देता है कि आज का एजेंडा ये है, इस तरीके से काम करना है, रिपोर्टर से लेकर के, एंकर से लेकर के डेस्क तक आउटपुट को, वैसे एक तरीके से सारी की सारी चीजें मीडिया क्या चलाए उसके बारे में हिरेन जोशी, जो मोदी के बेहद खास थे, उनका इस्तीफा लिया गया। हिरेन जोशी आज से मोदी के साथ में नहीं जुड़े हुए दोस्तों। और इन हिरेन जोशी के बारे में कांग्रेस पार्टी ने क्या खुलासा किया था एक दिन पहले, और इन हिरेन जोशी पर क्या कुछ आरोप हैं, वो भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, इत्तेफाक देखिए कि एक और इस्तीफा हुआ। एक जैन साहब जो भी इंफॉर्मेशन विभाग से जुड़े हुए थे, उनको भी रातों रात हटा दिया गया। सवाल इस बात का है कि ये सारी खबरें लीक कैसे हुई, प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये सारी खबरें निकली कैसी।
वो प्रधानमंत्री कार्यालय जिसका नाम अभी अभी सेवा तीर्थ रखा है माननीय नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ने, जो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उस पीएमओ से खबर लीक होना तो छोड़िए, एक संकेत तक नहीं मिल पा रहा था 2014 के बाद से, मगर ये खबरें लीक हुई और खबरें पहुंची राहुल गांधी के पास में। जाहिर तौर पर राहुल गांधी से क्या किसी किस्म की गुहार लगाई गई है, लेकिन आखिर इस बात के पीछे और इसके तह में जाने की हमने जब कोशिश की कि आखिर नवनीत सहगल का इस्तीफा, जो कि आईएएस अधिकारी रहे, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारों के चहेते रहे, और उसके बाद से मोदी शाह ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी काबिलियत को देख करके दिल्ली ला करके, केंद्र ला करके प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया था। आखिर शाह से ऐसा कौन सा बखेड़ा हुआ जिसकी बुनियाद पर रातों रात उन्होंने 11 से 12 बजे के बीच में आधी रात में इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की कॉपी आप देख रहे हैं और हैरानगी इस बात की है, आपकी स्क्रीन पर ये जो लेटर दिख रहा है, इस्तीफे को एक्सेप्ट करने का भी ये आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन हिरेन जोशी जिनको लेकर के किस तौर पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के कमांडर ने क्या कुछ कहा था एक दिन पहले, सुन लीजिए। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है। और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें, नहीं तो हम तो रखेंगे ही। जाहिर तौर पर मोदी के खास और प्रसार भारती के चेयरमैन का अचानक इस्तीफा यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे के बहुत सारे खेल हैं और इसका लिंक जुड़ा हिरेन जोशी से। और हिरेन जोशी जिनका खुद इस्तीफा ले लिया गया, एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा, देश में मुकेश कुमार नाम के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि मोदी के जोसेफ गोएबल्स हिरेन जोशी को क्यों हटाया गया, क्या उन पर लगे आरोप सही हैं, पीएमओ चुप क्यों है, क्या प्रसार भारती से नवीन सहगल की विदाई की भी इससे कोई संबंध है। दोस्तों, जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस अंदाज में सत्ता पक्ष बीते 24 घंटों के अंदर बौखलाया हुआ है, मोदी के एक एक खास से इस्तीफे हुए हैं। कहा यह गया कि शाह से दरअसल किसी तरीके की अनबन हुई या शाह ने अपनी चलाते हुए सरकार को बचाने के लिए कुछ ऐसा कदम किया, तो फिर मोदी चुपचाप देखते क्यों रहे। यानी कि दोस्तों, जिस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने एक दिन पहले उठाया था
उस मुद्दे पर अचानक अगले दिन इस्तीफा ले लिया जाता है, यानी कि इसके पीछे का खेल बहुत बड़ा है। एक और मुद्दा दोस्तों, जिसे इंडिया गठबंधन ने मोदी शाह की सरकार को झुका दिया। इंडिया गठबंधन ने ऐसा बैरिकेड लगाया, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आपने देखा संचार साथी ऐप, मैंने अपने एक दिन पहले के शो में आपको दिखाया था कि इंडिया गठबंधन ने कैसे मोदी सरकार को हराया है। वो संचार साथी ऐप जो हूबहू पेगासस की तरह है, इजरायली सॉफ्टवेयर की तरह, जो कि एक वक्त में इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और कई तरह के ऐसे लोगों के फोन को न सिर्फ टैप कराया जा रहा था, बल्कि उनके फोन की सारी जानकारी ली जा रही थी। जब उस मुद्दे को उछाला गया, जब उस मुद्दे पर सरकार घिरी, तो फिर उसकी आड़ में संचार साथी ऐप लाया गया, ताकि आपके फोन में क्या है, आप क्या कुछ कर रहे हैं, आप कहां पैसे भेज रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपके फोन में कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे दस्तावेज हैं, आपके पास क्या क्या दस्तावेज हैं, आमतौर पर दोस्तों आप अपने फोन में रखते हैं। अब उसकी जानकारी के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। मगर जब राहुल के कमांडर ने घेरा, तो फिर मोदी के सिपह सालार ने संसद में खड़े होकर, जो एक वक्त में कभी राहुल के दोस्त हुआ करते थे, कहा नहीं साहब, ये मैंडेटरी नहीं है, जिनको रखना अपने फोन में रखें, जिनको डिलीट करना है डिलीट कर दें। मगर दोस्तों फिर जब सरकार पर दबाव आया और राहुल सेना ने सरकार के सामने सीना तान कर खड़ा होकर के इस पर फैसला लेने को कहा, तो मजबूर होकर के सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने जासूसी के आदेश को वापस लेना पड़ा। आपको याद ही होगा, संचार साथी एक ऐसा ऐप था जिसको सरकार फोन्स में प्री लोड करके जबरदस्त जासूसी करने वाली थी, लेकिन जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने इसका पुरजोर और मुस्तैदी से विरोध किया और अंततोगत्वा सरकार को नाक रगड़ के इस आदेश को वापस लेना पड़ा। एक बात याद रखिएगा मोदी जी, जब जब आप जन विरोधी काम करिएगा, लोगों के अधिकारों को रौंदिएगा, तब तब आपको कांग्रेस पार्टी अपने सामने खड़ी नजर आएगी। लेकिन मुझे असल तरस तो आता है मीडिया के उन चरण चुंबकों पर जो इस आदेश को सही ठहरा रहे थे, वीडियो बनाकर ज्ञान दे रहे थे, जो इसके पक्ष में डिबेट करा रहे थे, जिनको एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के चलते मुंह की खानी पड़ी। खैर जो भी हो, इस देश में लोगों की प्राइवेसी, लोगों के अधिकार के साथ हनन कभी नहीं हो सकता और इसका सबूत सरकार का फिर से अपने आदेश को खारिज करना है। जय। और दोस्तों हैरानगी इस बात की कि वो मीडिया के चरण चुंबक, वो बड़े पत्रकार, जो यकीनी तौर पर पत्रकार शायद आप उन्हें कहते हुए संकोच कर रहे होंगे कि पत्रकार नफरत तो नहीं फैलाते, मगर मोदी के चरण चुंबक पत्रकार किस तौर पर वीडियोस कर करके, शोज कर करके इसी संचार साथी ऐप की वकालत कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों संचार साथी ऐप तो पेगासस की तरह था, मोदी शाह का एक और हथकंडा था। एक और घटना जिस पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, सरकार को चुनाव सुधार को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार दबाव डाल रहा था, बीएलओस जिस तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे थे, जिस अंदाज में एसआईआर में गड़बड़ियां सामने आ रही थी, उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर जहां पर उपचुनाव होना है और दूसरे राज्यों में जिस तरीके से वोट काटे गए, खुद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 20,000 उस घोसी विधानसभा सीट से वोट काटने का जो शिकायत की और उसके जो सबूत दिए, मगर चुनाव आयोग जो मुंह में दही जमाकर, जुबान पर ताला लगाकर खामोश बैठा रहा। मगर संसद वो जगह है दोस्तों जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने खुद को तैयार किया कि हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जाहिर तौर पर जब चुनाव सुधार पर चर्चा होगी तो बात एसआईआर की उठेगी, बात बीएलओ की हो रही मौतों पर सत्ता पक्ष की खामोशी की उठेगी, और बात उस बिना रीढ़ वाले ज्ञानेश गुप्ता की उठेगी, जिस ज्ञानेश गुप्ता ने मोदी सरकार के लिए चरण चुंबक बन करके हर राज्य, हर चुनाव की जीत उनकी झोली में डालने का काम किया। इसीलिए कहता हूं, जागरूक रहिए, अपनी राय जरूर लिखें।